यस ये बेटा किलोग्राम किलोग्राम फोर्स, न्यूटन ग्राम ग्राम फोर्स और डाइन को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं सर? देखते हैं। देखो बेटा, मान लो कि ये मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ मास है, ठीक है, और ये मास है m, तो इसका वेट कितना होगा m इंटू जी। वेट या फिर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा m इंटू जी होगा। अब देखो, मास अगर मान लो दिया है 5 kg, क्या दिया है? मास क्या दिया है? मास दिया है 5 kg। तो इस मास पे जितना फोर्स मेरा एक्ट कर रहा होगा उसको डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं, जो फोर्स बोल सकता हूं बेटा, वो फोर्स बोल सकता हूं 5 किलोग्राम फोर्स मेरा है। समझ में आया? यानी कि किलोग्राम फोर्स क्या है? ये जो मेरा फोर्स है या वेट है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? 5 किलोग्राम फोर्स। और मास मेरा कितना है? 5 kg। अगर यही ऑब्जेक्ट, छोटा कोई ऑब्जेक्ट होता यहाँ पे जिसका मास होता मेरा 10 ग्राम, ठीक है, क्या 10 ग्राम, तो ये तो इसका मास है, लेकिन इस पे एक्ट करने वाला जो वेट है इसका या फोर्स है वो कितना हो जाता है? 10 ग्राम फोर्स। समझ में? तो ये क्या है? आपका फोर्स है या वेट है जो है 10 ग्राम फोर्स, लेकिन मास कितना है? 10 ग्राम। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ग्राम है या किलोग्राम है वो मास है, और ग्राम फोर्स अगर बोल दे रहा है तो वो किसकी यूनिट है? वेट या फिर फोर्स की यूनिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करते टाइम पे ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स दिया है तो आप वहां पे ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स के टर्म में आप निकालते चले जाते हो। लेकिन यही चीज आपको अगर न्यूटन में या फिर डाइन में निकालनी होती है तब क्या करते हैं? तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी है, और ये फोर्स जैसे हम लोग अगर हटाते हैं, हटाने के लिए इसको हम लोग हमें क्या करना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, और यहां से जो फोर्स निकलता है ये होता है 5। अगर g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग जनरली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, और इसको अगर इसके इक्वल लें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर फोर्स निकालना है हमको न्यूटन में, किसमें? न्यूटन में, तो इसको इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81 और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको हम ऐसे ओवरऑल लेकर के चलें तो अंडरस्टैंड करने के लिए, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ पे हो जाता है kg, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है बेटा? न्यूटन के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किलोग्राम फोर्स, और किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज करने के लिए या तो हम डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर हम बात करें g की वैल्यू, और g की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, और ये kg, ये यानी कि हमको mks सिस्टम में इसको रखना होता है। किस में रखना होता है? mks सिस्टम में। पूरा का पूरा यूनिट किस में रहेगा? mks सिस्टम में रहेगा, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूटन होती है बेटा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब देखो ग्राम फोर्स है, क्या है? ग्राम फोर्स है, सीजीएस यूनिट है। अगर अब इसकी वैल्यू, यानी कि अगर हम g की वैल्यू देखें तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये मेरी mks है, और यहाँ पे हमको तो जरूरत है ग्राम फोर्स यानी कि सीजीएस की। तो अगर इसको हम सीजीएस में चेंज करें तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं बेटा तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू आ जाएगी 980.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसको हमको किस में बदलना है? अब इसको g से मल्टीप्लाई करना है। f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? m इंटू जी। ठीक है, अब ये फोर्स मुझे हटाना है और इसको यहाँ पे वो करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास दिया हुआ है 10 और इसकी वैल्यू दी हुई है 980 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9800 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डाइन। समझ में? सीजीएस यूनिट में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन होता है। और अगर न्यूटन और डाइन को आपस में इंटरचेंज करना होता है तो 1 न्यूटन
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 डाइन होता है, सॉरी 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। समझ में? 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन, या फिर अगर 1 डाइन इज इक्वल टू आपको निकालना है तो 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। यहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो किलोग्राम मास है, ग्राम मास है। फोर्स अगर हम एक्ट कर रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं 5 किलोग्राम फोर्स, तो ये क्या है, मेरा वेट है उसका, या फिर ये है 10 ग्राम फोर्स, तो उसका वेट है ग्राम में, सीजीएस यूनिट में। यहाँ पे अगर उसका हमको वैल्यू निकालना होता है न्यूटन में, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, और उसकी वैल्यू किस में आती है, न्यूटन में आती है। और यहाँ पे अगर हमारा ग्राम फोर्स है तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, और उसकी वैल्यू आती है तुम्हारी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसकी वैल्यू, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, डाइन। और यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? पक्का?